अभी हम मौजूद हैं सीतामढ़ी जिला का ये जनकपुर रोड रेलवे स्टेशन है। ये कुकड़ी अनुमंडल मुख्यालय के बीचों बीच में ये जनकपुर रोड रेलवे स्टेशन है। जैसा कि जानकारी मिल रही है कि अंग्रेज़ों के ज़माने का ये रेलवे स्टेशन है। इसे आदर्श रेलवे स्टेशन भी कहते हैं या फिर मॉडल रेलवे स्टेशन भी कहते हैं। हम चलते हैं। ये जानकारी मिल रही है कि पिछले 10 दिनों से इस भीषण गर्मी में यहाँ पे लोगों को पीने का पानी एक बूंद भी नहीं मिल पा रहा है। साथ में यहाँ का जो शौचालय है तकरीबन 10 दिनों से वो भी बंद पड़ा हुआ है। इसकी तरफ ना तो यहाँ के स्टेशन अधीक्षक का ही ध्यान जा रहा है, ना यहाँ के जो लोकल विधायक हैं, कुकड़ी क्षेत्र के जो विधायक हैं वो भी काम में तेल डालकर सो रहे हैं। जहाँ और खास बात तो यह है कि नगर परिषद का गठन हो चुका है, नए नए सभापति यहाँ बन चुके हैं और नगर परिषद के बीचों बीच ये जनकपुर रोड रेलवे स्टेशन है। बावजूद इसके कोई भी नगर परिषद का या तो वार्ड पार्षद हो या फिर नगर परिषद का जो अध्यक्ष है वो लोग भी कभी इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे। हम चलते हैं, यहाँ के मुसाफिरों से बात करते हैं। यहाँ के जो पदाधिकारी हैं, स्टेशन मास्टर हैं, हम उनसे मिलकर जानने की कोशिश करेंगे कि इस भीषण गर्मी में आप क्यों इस तरह से वो लोग इस तरह से नज़रअंदाज कर रहे हैं इतनी बड़ी समस्या का। देख सकते हैं विशेष ट्रेन आई है और जिसकी वजह से किस कदर यहाँ पे भीड़ इकट्ठी है। सैकड़ों की तादाद में यहाँ पे जो मुसाफिर हैं वो अभी इस ट्रेन से उतरे हैं। अब आप तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस भारी तादाद में जब लोग यहाँ पे प्रत्येक दिन 1-2 नहीं हज़ारों की संख्या में पैसेंजर यहाँ पे आते हैं, जिन्हें पानी के लिए और खासकर शौचालय के लिए उन्हें कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा आप खुद ब खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब हम पहुँच चुके हैं प्लेटफॉर्म के पास देख सकते हैं यहाँ की जो अभी भीड़ आई है, ट्रेन अभी जस्ट पास की है और उस ट्रेन के बाद जो यहाँ पे भीड़ है और इस भीड़ को हम देख रहे हैं और यहाँ पे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतनी भारी संख्या में यहाँ लोग ट्रैफिक उतरते हैं या फिर यहाँ से दूसरी जगह पे जाते हैं। और देखिए छोटे छोटे बच्चे जो यहाँ पे हैं अभी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये लोग इस कदर इस शिद्दत की गर्मी में पानी के लिए परेशान होते होंगे। मजबूरन उन्हें बिजली का पानी खरीद करके इस्तेमाल करना पड़ता है। ऐसे में आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपने जानी हो कि यहाँ पे जो आवारा कुत्ते हैं वो इन मुसाफिरों के बीच में हैं। ये एक बड़ी बात है, ये दिखा रहा है क्योंकि अब जिस तरह से ट्रेन का टाइम है और ऐसे में यहाँ पे न तो कोई जीआरपी वाले दिखाई दे रहे हैं और न ही कोई आरटीओ वाले दिखाई दे रहे हैं, जबकि ये आदर्श स्टेशन है और ये बड़ा ही गंभीर सवाल पैदा होता है कि यहाँ पे सुरक्षा के भी कोई इंतजाम साफ तौर पर नहीं दिखाई दे रहे हैं। चलते हैं यहाँ के और भी लोगों से हम बात करने की कोशिश करें। अब हम पहुंच चुके हैं जनकपुर रोड रेलवे स्टेशन के बिल्कुल प्रतीक्षालय के पास, जहां पे जनरल जो मुसाफिर हैं उन लोगों के लिए यहाँ पे प्रतीक्षालय बना हुआ है और साथ में अंदर में शौचालय भी है। हम चल के हम अपने कैमरा पर्सन से चाहेंगे कि यहाँ के अंदर का दृश्य दिखाएं कि किस कदर यहाँ पे जो मुसाफिर हैं उनकी भीड़ यहाँ पे लगी हुई है। और ऐसे में एक बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पे जो शौचालय है, 2-2 शौचालय है। आप देख सकते हैं कि इसमें ताला पड़ा हुआ है। एक तो महिलाओं के लिए बना हुआ है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि RS एंटरप्राइजेस बेगूसराय के हैं ये लोग, और यहाँ पे ये ताला पड़ा हुआ है। जैसा कि जानकारी मिल पा रही है कि इन लोगों ने यहाँ पे काम शुरू किया था, टेंडर इन्हीं लोगों का था, बेगूसराय के जो है RS एंटरप्राइजेस। लेकिन बाद के दिनों में कुछ क्या प्रॉब्लम आया, क्यों ये बंद पड़ा है, हम चल के यहाँ के लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं। फ़िलहाल हम ये जो यहाँ पे पैसेंजर है हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो शौचालय बंद पड़ा हुआ है इससे इन्हें कितनी दिक्कतें हो रही है। छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, अगर इन्हें अभी शौचालय अगर जाना हो तो कहाँ जाएंगे, ये एक बड़ा सवाल, गंभीर सवाल है। यहाँ एक मुसाफिर हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं, ये शौचालय जो बंद है इससे आप लोगों को दिक्कत हो रही है? इससे दिक्कत नहीं है, ये शौचालय में पैसा लगता है 10 रुपया जी, जो है ना जिद्दी के बंद है। तो बंद है तो ये तो दिक्कत है ना, दिक्कत है ना। चलिए और भी आप तो मुसाफिर हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। ये जो शौचालय बंद है इससे क्या दिक्कत महसूस कर रहे हैं? इससे दिक्कत हुआ, बहुत दिक्कत हुआ। राता तो जाते अब कहीं जाना पड़ेगा, बाहर जाना पड़ेगा। बाहर जाना पड़ेगा।
एक तरफ सरकार ये घोषणा कर रही है कि खुले में शौच नहीं करना है, लेकिन यहाँ का जो इंतज़ाम है, रेलवे स्टेशन का जो यहाँ पे इंतज़ाम है, मजबूरी है यहाँ के लोगों की कि ये लोग बाहर जाकर के खुले में शौच करें, जो भारत सरकार के महत्वाकांक्षी योजना को पलीता लगाता हुआ साफ तौर पे दिख रहा है। हम और भी कुछ महिलाएं हैं, हम उन लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। आप लोग हम इन लोगों से भी मिलकर बात करते हैं कि आखिर ये लोग काफ़ी देर से यहाँ बैठे हुए हैं, इन्हें कितनी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। फिर बाद में चल करके जो यहाँ के स्टेशन अधीक्षक हैं, हम उनकी बात भी करके अपने दर्शकों को रिव्यू करेंगे। हमारे साथ अभी एक बुजुर्ग महिला है, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये काफ़ी देर से यहाँ पे बैठी हुई हैं और इन्हें अभी जो बिजली का ये पंखा भी बंद पड़ा हुआ है, देख सकते हैं कि ये लाइट, जबकि अभी जस्ट ट्रेन गुजरी है यहाँ पे ये मुकम्मल इंतज़ाम होना चाहिए कि जो सैकड़ों मुसाफिर यहाँ पे आते हैं इस भीषण गर्मी में, उनके साथ कितनी दिक्कतें हो रही होगी। आप बताइए माता जी कि क्या क्या दिक्कत महसूस कर रहे हैं यहाँ पर? दिक्कत है कि पंखा नहीं, हम लोग गाड़ी से उतरे हैं, धूप है दुनिया भर का, तो यहाँ पर पंखा थोड़ा होना चाहिए कि सुकून होना चाहिए जी, तो भी नहीं है, पंखा सब तो बंदे है, आप लोग देख ही रहे हैं जी। शौचालय भी बंद देख रहे हैं? शौचालय में भी ताला लॉक है जी। कहाँ घर हुआ आपका? लोग का घर तो है पुपरी है, लेकिन रहते हैं दरभंगा। ओ, दरभंगा रहते हैं। जी। अभी इस बुजुर्ग महिला ने जो बताया, कितना वाकई इनका दर्द झलक रहा है कि भीषण गर्मी में पंखा बंद है, जो वाकई एक बड़ा सवाल इस रेलवे के यहाँ के रेलवे स्टेशन के जो स्टेशन अधीक्षक हैं उनसे बनता है। हम चलते हैं, उनसे भी बात करके हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि भीषण गर्मी में ना तो पंखा भी बंद है, पानी कहीं है नहीं, एक बूंद, शौचालय बंद है, आखिर इसकी वजह क्या हो सकती है। हम चलते हैं, उनसे मिल करके हम हम जहाँ मौजूद हैं, ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 है जनकपुर रोड रेलवे स्टेशन का। अभी कुछ दिनों से यहाँ पे दिल्ली, कोलकाता, मुंबई हर जगह जाने वाली ट्रेनें यहाँ पे आती है और यही वजह है कि यहाँ पे जो बड़ी लाइन की गाड़ियाँ हैं उनके आने की वजह से यहाँ पे सौंदर्यीकरण का भी काम हो रहा है और प्लेटफॉर्म को ऊंचा करने का भी काम हो रहा है। आप हमारे ठीक पीछे देख सकते हैं कि अभी ये काम ठेकेदार के द्वारा शुरू किया गया है, लेकिन अभी जो जानकारी मिल रही है कि ये जो नीचे ढलाई किया गया है, इसमें कंक्रीट की जगह पे नीचे में पुराना जो तोड़ने में जो ईंट लगा है, निकला है, उसको अंदर में डाल करके और ईंट के ऊपर से 1 या 1.5 इंच की मोटी ढलाई किया गया है, जो इससे मुमकिन है कि ये काफ़ी कमज़ोर काम दिखेगा, क्योंकि इसे जो जानकारी मिल रही कि कम से कम 6 इंच मोटा यहाँ पे ढलाई करना होता है। उसके बाद इसके ऊपर से ये जो सीमेंट का बना हुआ है उसको डाल करके प्लेटफॉर्म को ऊंचा करना होता है। अब देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे यहाँ से वहाँ तक हर जगह मिट्टी खुदाई का काम चल रहा है। हम चल के वहाँ देखते हैं कि और भी जो वहाँ लेबर काम कर रहे हैं, हम वहाँ जो मज़दूर काम कर रहे हैं उनसे मिल कर के जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे जो काम सौंदर्यीकरण का हो रहा है या फिर प्लेटफॉर्म को ऊंचा करने का हो रहा है, क्या वो काम गुणवत्तापूर्ण है या फिर ये भी अन्य सरकारी कामों की तरह सरकार के भरोसे ही, भगवान भरोसे ही काम चल रहा है। हम उन लोगों से, यहाँ के स्थानीय लोगों से मिल करके जानने की कोशिश करते हैं। हमारे ठीक पीछे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो मजदूर लोग हैं, ये यहाँ पे जो निर्माण कार्य है काम में लगे हुए हैं। हमारे ठीक पीछे JCB मशीन भी लगी हुई है। हम इसके ड्राइवर से चल करके बात करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे जो अभी निर्माण कार्य हो रहा है और वो कहाँ तक संतोषजनक है या नहीं है। हम यहाँ के जो चालक हैं हम उनसे भी बात करेंगे। थोड़ा 1 मिनट इधर आइएगा, तो 1 मिनट पीछे आइएगा। और ये ठीक देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो जहाँ पे ये काम अभी चल रहा है, निर्माण कार्य, इस प्लेटफॉर्म नंबर 1 है, इसके हाइट बढ़ाना है, जिसकी वजह से अभी लगातार यहाँ पे काम चल रहा है पिछले कुछ दिनों से। जो यहाँ पे JCB के चालक हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। चालक आप हैं? चालक वही। आइए थोड़ा नीचे आइए। आप यहाँ पे आप मुंशी हैं। ये जो काम हो रहा है इसमें JCB का क्या काम होता है? जी सर, JCB का काम हो रहा है, जो वहाँ से उठा के इसको लाने में जो है हाँ, थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, इसी वजह से हम लोग थोड़ा करवा रहे हैं।
किस चीज़ को लाते हैं उठा कर? ब्लॉक को लाते हैं। अच्छा, इस ब्लॉक को उठा करके लाते हैं। प्लस मिट्टी खोदने का भी काम इसी से होता है। ये मिट्टी खोदने का काम है। अच्छा, जैसा कि इन्होंने ये बताया कि ये जो जेसीबी है उसका उपयोग यहाँ पे मिट्टी को खोदने में होता है, और साथ में ये जो ढाला हुआ सीमेंटेड ब्लॉक है इसको उठा करके और यहाँ तक पहुँचाने का काम करते हैं। यहाँ पे कोई मैनेजर है कि आपका कितने का एस्टीमेट है, पता चले? मैनेजर कोई इंजीनियर है? सर तो अभी नहीं है, दूसरा गए हुए हैं लंच। उनका नंबर है आपके पास? नहीं है। चलिए, हम बाद में हम चाहेंगे कि फिर उनसे मुलाकात करके जो यहाँ पे एक्सपर्ट हैं या जो इंजीनियर हैं यहाँ पे जो सारे काम को देख रहे हैं, हम उनसे मिल करके जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसका एस्टीमेट क्या है। लेकिन जो यहाँ पे स्थानीय लोगों ने ये बताया है कि यहाँ पे जो ढलाई अभी किया जा रहा है जो नियम के हिसाब से बिल्कुल वो गलत है। अभी ये जो बेस यहाँ पे ढलाई का काम चल रहा है, जो तकरीबन कम से कम इसकी मोटाई का 6 इंच होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे जो मैं पिछले 2-4 दिन पहले आया था तो हमने खास साफ तौर पे देखा था कि यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म को तोड़ने के पीरियड में जो पुराना ईंट निकल रहा है, उस पुराने ईंट को यहाँ पे डाल करके और ये लोग उसके ऊपर से हल्की सी 1 या 1.5 इंच मोटी ये लोग सीमेंट और बालू से सिर्फ ये ढलाई कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि कंक्रीट और बेहतर जो मसाला है वो नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से ये काम बेहतर मजबूत नहीं हो पाएगा, जो वाकई आने वाले दिनों में एक गंभीर सवाल पैदा हो सकता है। आए दिन हम देखते हैं कि निर्माणाधीन बड़ा बड़ा पुल गिर रहा है, बावजूद इसके यहाँ के अभी जो ठेकेदार हैं वो इन बातों से बेखबर, काम में चोरी करने के में वो कभी भी वो पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। हम चलते हैं यहाँ के जो स्टेशन अधीक्षक हैं, हम उनसे मिल करके बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस काम में जो गुणवत्तापूर्ण काम नहीं हो रहा है इस पर उनकी निगरानी क्यों नहीं हो पा रही है। हम अभी जहाँ पहुँचे हैं ये प्लेटफॉर्म का ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 का हिस्सा है। आप देख सकते हैं कि ये बंद पड़ा पानी पीने के लिए जो नल यहाँ पे लगाया गया था, इसके हालात को देख करके आप खुद ब खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऐसा लग रहा है कि सालों साल से ये बेकार पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे जो स्टेशन अधीक्षक हैं उनकी एक बड़ी जिम्मेदारी बनती है, बल्कि उनकी नैतिक जिम्मेदारी भी है कि इस भीषण गर्मी में अगर यहाँ पे पानी का इंतज़ाम अगर नहीं है, ऐसे में पैसेंजर कहाँ जाएंगे, उनके साथ क्या परेशानियाँ हो सकती हैं। यहाँ कुछ लोग बैठे हुए हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। आप यहाँ पे बैठे हुए हैं तो यहाँ का नलका ख़राब है, पानी अगर पीना होगा तो क्या करिएगा? जी बाहर जाना पड़ेगा। बाहर जाना पड़ेगा, नहीं तो 20 रुपये का बोतल खरीदना पड़ेगा। तो 20 रुपये का जो बोतल आप खरीदेगा तो आपके लिए मुनासिब है? होगा तब तो खरीदेंगे, नहीं होगा तो कहाँ से खरीदेंगे? जी, सबके जेबी में तो पैसा रहता नहीं है। जी, बात तो सही है। अब ये रेलवे जो कि एक आदर्श रेलवे स्टेशन है जनकपुर रोड का, और वहाँ पे अगर पानी के पीने का इंतज़ाम अगर रेलवे प्रशासन के द्वारा नहीं किया जा रहा हो तो ये वाकई एक गंभीर सवाल बनता है। जबकि इस स्टेशन की करोड़ों की कमाई हर महीने बताई जा रही है कि यहाँ की एक अच्छी खासी कमाई होती है इस रेलवे स्टेशन पे, चूँकि ये आप यूँ कह सकते हैं कि 4 जिला का ये बॉर्डर है। दरभंगा है, मधुबनी, सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर, 4 जिला के बॉर्डर पे है ये बसा हुआ, और बगल में कुछ किलोमीटर की दूरी पे नेपाल है, जिसकी वजह से नेपाल के काफ़ी संख्या में लोग यहाँ आते हैं और यहाँ से फिर ट्रेन पकड़ के जहाँ दूसरी जगह जाना हो, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, कहीं भी जाना हो, तो नेपाल से भी भारी संख्या में यात्री आते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे एक नागेश्वर स्थान मंदिर है, तो वहाँ के दर्शन के ख्याल से भी यहाँ भारी संख्या में लोग आते हैं। और इस रेलवे स्टेशन पे हज़ारों की तादाद में हर रोज़ मुसाफिर यहाँ पे मौजूद रहते हैं। चलते हैं स्टेशन मास्टर से, हम यहाँ के हालात में जो परेशानियाँ हैं, जो पब्लिक की परेशानियाँ हैं, हम उसके बारे में हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। हमारे ठीक बाईं तरफ ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये जो बोर्ड है, इस बिल्डिंग के निर्माण के बाद ये जो बोर्ड लगा है, 6/8/2011 को यहाँ पे महिला एवं पुरुष प्रतीक्षालय का यहाँ पे उद्घाटन हुआ था। 2011 में उद्घाटन हुआ, लेकिन आज तक एक भी पैसेंजर को इस भवन के अंदर रहने का मौका नहीं मिला। आप देख सकते हैं कि यहाँ भी 2011 के बाद से अब तक ताला लगा हुआ है।
आखिर इसके पीछे रीज़न क्या है? हम चलते हैं यहाँ के जो स्टेशन अधीक्षक हैं उनसे बात करने की हम कोशिश करते हैं। कभी कभी हमने इसमें देखा है कि कुछ पुलिस वाले यहाँ पे रहते हुए दिखाई पड़े हैं, या कभी कभी कोई ठेकेदार टाइप के जो लोग आते हैं, इस प्रतीक्षालय के का इस्तेमाल उन्हीं लोगों के द्वारा किया जाता है। लेकिन आम जो मुसाफिर हैं उन्हें इस लाखों की लागत से निर्मित प्रतीक्षालय का आज तक कोई फ़ायदा नहीं मिल पाया है। हम चलते हैं यहाँ के जो स्टेशन मास्टर हैं उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। एक चीज़ और हम आप अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि सामने जो एक बड़ी सी बिल्डिंग पेड़ के पास है बना हुआ, वो यहाँ का जनरेटर रूम है। जनरेटर रूम है, जनरेटर उसमें रखा हुआ है, लेकिन चलता बहुत कम है। सीधा सा मतलब है कि अभी हमने अपने दर्शकों को बताया कि अभी ट्रेन जस्ट पास की है और पंखा रुका हुआ था। इसका मतलब है कि जनरेटर अगर चालू होता तो वो पंखा बंद नहीं होता। जब ट्रेन के टाइम में अगर मुसाफिरों के लिए पंखे का इंतज़ाम अगर नहीं है तो जाहिर सी बात है कि प्रत्येक दिन यहाँ पे सैकड़ों लीटर डीजल चोरी करके यहाँ से बेची जाती होगी। चलते हैं यहाँ के स्टेशन अधीक्षक से, इस बिंदु पे भी हम सवाल करने की कोशिश करते हैं। रेलवे स्टेशन के अभी हम उस इलाके में हैं जहाँ पे पूछताछ के लिए यहाँ पे काउंटर बनाया गया है, जहाँ से पैसेंजर को ये जानकारी मिल पाती है कि कौन सी गाड़ी कितने बजे आती है, दरभंगा के तरफ जाने के लिए या फिर सीतामढ़ी की तरफ जाने के लिए कौन सी गाड़ी है। देख सकते हैं कि यहाँ पे एक व्यक्ति अभी ऑन ड्यूटी है। हम चल कर के इनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे जो ड्यूटी लगी है इतनी क्या क्या जिम्मेदारियाँ बनती है, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। थोड़ा आइए अपने सामने। क्या नाम है आपका? जोर से बोलिए। आपकी ड्यूटी यहाँ पे कितने बजे से कितने बजे तक होती है? 8 बजे सुबह के 8 बजे रात, शाम के 4 बजे तक। तो यहाँ पे आपके पास अगर कोई आसपास का आदमी ये कंट्रोल से ये जानकारी पाना चाहे कि ट्रेन दरभंगा की तरफ जाने के लिए कितने बजे है या सीतामढ़ी में जाने के लिए है, क्या साधन होगा उसके पास? कोई आपके पास इंक्वायरी का नंबर वगैरह है, आपने पब्लिकली दिया हुआ है? ऐसा कोई इंतज़ाम नहीं है। पूछताछ नंबर तो हर इंक्वायरी में होता है ना, क्यों नहीं है यहाँ? आपने इसके लिए कभी वरीय पदाधिकारी को आपने शिकायत किया है कि हमारे पास कोई नंबर नहीं है, यहाँ की पब्लिक आती है हमसे मांगती है, तो हम क्या जवाब दें? आपने रिटर्न में दिया है कभी? कोई नहीं। प्राइवेट सरकार से मतलब नहीं, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है ना। इनका साफ ये कहना है कि इंक्वायरी के लिए कोई भी नंबर अभी तक विभाग के द्वारा नहीं दिया गया है। लेकिन इनकी भी एक सबसे बड़ी कमी ये है कि अगर नंबर इन्हें नहीं दिया गया है तो विभाग से इन्हें लिखित शिकायत करना चाहिए था, जो अब तक इन्होंने नहीं किया है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जिन लोगों का घर रेलवे स्टेशन से 1-2 किलोमीटर की दूरी पे है, वो इंक्वायरी नंबर से पता करते हैं कि ट्रेन का टाइम कितने बजे है और ट्रेन कितने देर में रेलवे स्टेशन तक आने वाली है। उसके हिसाब से वो लोग अपना सफ़र घर से निकलते हैं और रेलवे स्टेशन पे पहुँचते हैं। लेकिन यहाँ पे जो इंतज़ाम है पब्लिक के लिए, जो मुनासिब सहूलियतें होनी चाहिए, दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। हम चलते हैं यहाँ के स्टेशन मास्टर से, हम मिल करके इन सारे सवालों का जवाब उनसे जानने की कोशिश करते हैं। अब हमारे साथ अभी एक बोनाफाइड नागरिक हैं ये पुतली के, और काफ़ी जानकारी रखते हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि रेलवे स्टेशन पे जो शौचालय कई दिनों से बंद है, उसका दुख इन्हें है या नहीं है, ये क्या बताइए भैया? देखिए, ये जनकपुर रोड रेलवे स्टेशन पर जो भी स्थिति है, यात्रियों को उसका पहला मुख्य मुद्दा है शौचालय। यहाँ शौचालय कुछ दिन पूर्व था जो ठेकेदारी बेसिस पर चलता था, लेकिन इस बीच में आकर के क्या कारण हुआ कि वो बंद हो गया। उस बंद होने के कारण डेली कम से कम 5000 यात्री लोग चढ़ते हैं उतरते हैं ट्रेन से। उनको बहुत काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, खास करके लेडीज लोगों को, औरत लोगों को। क्यों? उसको तो बंद कमरे में चाहिए, बंद रूम चाहिए, पैखाना पेशाब फीस दर्द। मर्द लोग तो अपना कहीं भी जा कर के कुछ भी जा कर के अपना कर लेते हैं। पीने का पानी भी कहीं नहीं दिख रहा है। पीने का पानी का तो नाम ही नहीं लीजिए। ये स्टेशन है सारा चोरी चुका सा भरा हुआ है। अगर यहाँ ठीक अगर रहे तो देखिए पानी का नल का टोटी लगा हुआ है, रेलवे का सप्लाई है, नल का टोटी कहीं सप्लाई। और जब रेलवे का बड़का अफसर का होगा, GM साहब का प्रोग्राम, तो तब नल का टोटी सब कुछ लग जाएगा, पूरा फिट हो जाएगा। कब तक? जब तक उनका प्रोग्राम रहेगा तब तक।
इसके बाद क्या करते कुछ नहीं। हम तो चाहते हैं कि इस विधा पर भी रेलवे में कुछ सुधार हो, जनकपुर रोड रेलवे स्टेशन पर प्रतीक्षालय और पानी की सुविधा की। चलिए, इन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी कि यहाँ पे प्रतीक्षालय और शौचालय साथ साथ पानी का मुकम्मल इंतजाम होना